أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ रसूलुल्लाह अस और बूढ़ी औरत की दिल को छू लेने वाली कहानी। परिचय। रहमतुल्लिल आलमीन का अखलाक। रसूलुल्लाह मोहम्मद अस को अल्लाह ताला ने रहमतुल्लिल आलमीन यानी सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप इनकी पूरी जिंदगी सब्र, बर्दाश्त, माफी और मोहब्बत से भरी हुई है। आप औस का अखलाक इतना बुलंद था कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया व इन्नका लला खुलुकिन अजीम, और बेशक आप बहुत बड़े अखलाक वाले हैं। सूरह कलम 4। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो आप के सब्र, माफी और इंसानियत की बेमिसाल मिसाल है। यह एक बूढ़ी यहूदी औरत की कहानी है जो रोजाना रसूलुल्लाह अन पर कचरा फेंकती थी। मक्का का माहौल, दुश्मनी और नफरत का दौर। जब रसूलुल्लाह ने मक्का में इस्लाम की दावत देनी शुरू की तो काफिरों ने आस की और मुसलमानों की जिंदगी दूभर कर दी थी। हर तरह की तकलीफें दी जाती थी। रास्ते में कांटे बिछाए जाते, गंदगी फेंकी जाती, गालियां दी जाती, पत्थर मारे जाते, मजाक उड़ाया जाता, बॉयकॉट किया गया। लेकिन रसूलुल्लाह हर तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त करते और अल्लाह से दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि यह लोग नहीं जानते। इसी दौर में मक्का में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत कौन थी? यह बूढ़ी औरत मक्का की एक यहूदी औरत थी जो रसूलुल्लाह से बेहद नफरत करती थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक वह एक गरीब विधवा थी। उसका घर उस गली में था जहाँ से रसूलुल्लाह रोजाना गुजरते थे। उसे ने भड़काया हुआ था। वह इस्लाम की मुखालिफत में सबसे आगे रहना चाहती थी। उसकी उम्र 70 साल से ऊपर थी। उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि वह अपने तरीके से रसूलुल्लाह को तकलीफ देगी। रोजाना की बदसलूकी, कचरा फेंकने का सिलसिला। बूढ़ी औरत रोज सुबह अपने घर की सारी गंदगी इकट्ठा करती। घर का कचरा, बासी खाना, राख और मिट्टी, सड़ी गली चीजें। फिर वह अपने घर की छत पर चढ़ जाती और इंतजार करती। जैसे ही रसूलुल्लाह उस गली से गुजरते वह पूरा कचरा आप फंस के ऊपर फेंक देती। यह सिलसिला रोजाना जारी था। रसूलुल्लाह अन पर कचरा गिरता, आप अन के सिर पर, आप इनके कपड़ों पर, आप शाद के चेहरे पर, और वह बूढ़ी औरत ऊपर से ताने मारती, हंसती और खुश होती। रसूलुल्लाह का रवैया, सब्र की मिसाल। जब पहली बार यह वाकया हुआ तो साथियों ने देखा। सहाबा-ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को बेहद तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम इस बुढ़िया को सबक सिखाएं? लेकिन रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, नहीं, जाने दो, ये नहीं जानती कि क्या कर रही है। आपस ने अपने कपड़े साफ किए, कचरा हटाया और आगे बढ़ गए। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर अगले दिन भी, और यह सिलसिला महीनों तक जारी रहा। हर रोज वह बूढ़ी औरत कचरा फेंकती और रसूलुल्लाह सब्र से बर्दाश्त करते। आप कभी गुस्सा नहीं हुए, कभी बदला नहीं लिया, कभी शिकायत नहीं की। सहाबा-ए किराम यह देखकर हैरान रह जाते कि रसूलुल्लाह का सब्र कितना बेमिसाल है। एक दिन का फर्क, कचरा नहीं गिरा, यह रोजाना का मामूल बन चुका था। रसूलुल्लाह जानते थे कि फलां जगह पर फलां औरत से कचरा गिरेगा। आप ऐसे को इसकी आदत सी हो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। जब रसूलुल्लाह उस गली से गुजरे तो कचरा नहीं गिरा। आप इन चौंके, आप इंत रुक गए और ऊपर देखा, छत खाली थी। रसूलुल्लाह ने सोचा, आज क्या हुआ? वह बूढ़ी औरत कहाँ है? अगले दिन भी कचरा नहीं गिरा, फिर तीसरे दिन भी नहीं। रसूलुल्लाह को फिक्र हुई। आप ने पड़ोसियों से पूछा, वह बूढ़ी औरत कहाँ है जो यहाँ रहती थी? पड़ोसियों ने बताया, या रसूल अल्लाह, वह बीमार है, कई दिनों से बिस्तर पर है, बीमार पुरसी। दुश्मन की भी खबरगिरी यह सुनकर रसूलुल्लाह का दिल पसीज गया। आप उन्हें फौरन फैसला किया, मुझे उसकी बीमार पुरसी के लिए जाना चाहिए। सहाबा हैरान रह गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, वही औरत जो आप पर रोज कचरा फेंकती है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ वही, वह बीमार है और हमारी पड़ोसन है। बीमार की खबरगिरी हमारा फर्ज है, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। यह कहकर रसूलुल्लाह उस बूढ़ी औरत के घर के लिए रवाना हुए। साथ में कुछ सहाबा किराम भी थे। पहली मुलाकात दुश्मन के घर में। जब रसूलुल्लाह ज़ेरो अफ़ा उस औरत के घर पहुँचे तो दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर आवाज आई, कौन है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं हूँ मोहम्मद। ये सुनकर बूढ़ी औरत सकते में आ गई। उसने सोचा, क्या मोहम्मद बदला लेने आया है? क्या वह मुझे सजा देगा? दिल कांप रहा था, आवाज रुक रही थी।
डर से कांपते हुए उसने कहा, आओ। रसूलुल्लाह असास अंदर तशरीफ लाए। कमरा छोटा, गरीबी का आलम। बूढ़ी औरत बुखार से तड़प रही थी। कोई देखभाल करने वाला नहीं था। रहम दिली का इजहार, दुश्मन की देखभाल। रसूलुल्लाह आसान ने बूढ़ी औरत के सिरहाने बैठकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? बूढ़ी औरत हैरान थी, उसके आंसू निकल आए। उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आए? मैंने तो आपके साथ बहुत बुरा किया है। रसूलुल्लाह सब ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम हमारी पड़ोसन हो। जब कई दिन तक तुम्हें नहीं देखा तो फिक्र हुई। बूढ़ी औरत को यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा, लेकिन मैंने तो आप पर रोज कचरा फेंका। रसूलुल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया, मैं जानता हूँ, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि नेकी से दिया जाए। फिर रसूलुल्लाह हदस ने उसके लिए पानी लाया, उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी, उसके लिए खाना मंगवाया, उसके घर की सफाई करवाई, उसके लिए दवा का इंतजाम किया। बूढ़ी औरत सन्न रह गई, उसके आंसू बहने लगे। दिल का बदलाव, नफरत से मोहब्बत तक रसूलुल्लाह की इस रहम दिली ने बूढ़ी औरत के दिल को छू लिया। उसने सोचा, जिस इंसान पर मैंने महीनों कचरा फेंका वह मेरी बीमारी में मेरी देखभाल करने आया है। यह कैसा इंसान है, ये कैसा धर्म है? उसका दिल पिघल गया। नफरत की जगह मोहब्बत आ गई, जहालत की जगह हकीकत नजर आने लगी। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, या मोहम्मद, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे समझ आ गया कि आप सच्चे नबी हैं। कोई झूठा इतना अच्छा नहीं हो सकता। ईमान की रोशनी, कलमा-ए शहादत। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों को उठाया और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सहाबाए किराम ने अल्लाहू अकबर कहा। वह बूढ़ी औरत जो कल दुश्मन थी आज मुसलमान बन गई। रसूलुल्लाह ने उसके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बुढ़िया को सेहत और हिदायत दे। सबक और नसीहत। इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। एक, सब्र और बर्दाश्त। रसूलुल्लाह ने महीनों तक कचरा बर्दाश्त किया लेकिन कभी गुस्सा नहीं किए। सब्र ही इस्लाम की बुनियाद है। दो, बुराई का बदला नेकी से। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बुराई को नेकी से दूर करो, फिर देखो कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। सूरह फौसिलत 34। 3, माफी और दरगुजर। रसूलुल्लाह ने न सिर्फ माफ किया बल्कि उसकी देखभाल भी की। यही असली अखलाक है। 4, पड़ोसी के हुकूक। चाहे पड़ोसी दोस्त हो या दुश्मन, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उसके हुकूक अदा करना जरूरी है। 5, बीमार की बीमार पुरसी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बीमार की खबरगिरी मुसलमान का हक है। 6, अखलाक से दावत। रसूलुल्लाह ने कोई तकरीर नहीं की, कोई बहस नहीं की, सिर्फ अपने अखलाक से दिल जीत लिया। 7, दुश्मन को भी इज्जत। बूढ़ी औरत ने बुरा किया लेकिन रसूलुल्लाह हमने उसे इज्जत से पेश आए। यही इस्लाम है। खातिमा। हमारे लिए मिसाल, आज हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, कोई कुछ कह दे तो भड़क जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि असली ताकत सब्र और अखलाक में है। यह कहानी हर मुसलमान के लिए मिसाल है। हमें भी दुश्मनों को माफ करना चाहिए, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए, अपने अखलाक से लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना चाहिए। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद ओ सलाम हो आप पर। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आपका दिल कैसी भावना महसूस कर रहा है। अगर आप हमारी ऐसी और इस्लामी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का संदेश सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद आपकी वजह से किसी का दिल अल्लाह की ओर झुक जाए। अल्लाह हम सबको अपने प्यारे रसूल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।